भी कब तक खुद को झुठलाओगे, कब तक खुद को झुठलाओगे, कहाँ तक उम्र छुपाओगे। हर बरस सालगिरह की खुशी, नित नए रंग के मलबूसात की खुशनुमाई, आराइश का बेहिसाब सामा क्या तुम्हें बता सकेगा कि तुम हर बरस बूढ़े हो रहे हो। तुम्हारी आँखें जवाब दे रही हैं, सारे लफ्ज़ आपस में गड़बड़ हो गए हैं। दांतों में तुम्हारे ठंडा गरम लग रहा है, मैदा भी तुम्हारा ठीक से काम करता नहीं। तुम्हारे खानों से मक्खन, पनीर, घी, गोश्त निकल चुका है और वो भागते दौड़ते रहने की उमंग मिट गई है। हर काम से जल्दी थक जाते हो। हाँ बेशक, इस उम्र की थकावट तुमने चेहरे पर छुपा ली है, लेकिन इस हकीकत को कैसे झुठलाओगे। कब तक जवां बनकर जवानी के मज़े उड़ाओगे। हड्डियां तुम्हारी बोलने लगी हैं, दिल को कब तक जवां तुम पाओगे। तुम्हारी फूली सांसें तुम्हारा राज़े उम्र बताती हैं, तुम्हारे लहजे से बूढ़ापन आया हो जाता है। ये तुम्हारे बालों का झड़ना और सफ़ेद होना, इन्हें कभी ख़िज़ाब कभी मेहंदी से छुपाना, ये हाथों पे झुर्रियों की लाइनें, ये गालों पे उभरती हड्डियाँ, ये ठोड़ी पे झूलता गोश्त, ये होठों पे छाई निलाहट, ये कानों तक न पहुँचने वाली आवाज़ें, ये सब कह रही हैं तुम बूढ़े हो रहे हो। भला कब तक इस सच को झुठलाओगे और कब तक 6-7 बरस उम्र कम बताओगे। वो सही उम्र जो तुम्हारे दिल पे लिखी है, रात के अंधेरे में जब हिसाब लगाओगे, झुठलाना भी चाहो तो खुद को झुठला ना पाओगे। तुम बूढ़े हो रहे हो, ये हकीकत है, इसे तस्लीम करना पड़ेगा। तुम्हारा हर अज़ू अपनी उम्र पूरी कर चुका है। देखो, इस उम्र से अब धोखा नहीं खाना है कि अब अदम में घर जाकर बसाना है। छोड़ो दुनियादारी की बातें, घर ख़रीदने के किस्से, उसे सजाने संवारने की बातें, ये सयाहत की तमन्ना, ये आला नौकरी की ख्वाहिश, ये गाड़ी बंगले सजाने के सपने, ये उम्दा ज़िंदगी की आरज़ू, ये ज़िंदगी की हर आसाइश की जुस्तजू, ये बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र, ये एक और शादी की तमन्ना, या फिर कहीं और दिल लगाने की आरज़ू। ऐ मूर्ख, ऐ मूर्ख है बेखबर, अब कुछ नहीं बाकी। ये उम्र की पूंजी धीरे धीरे लुट चुकी है। अब तुझे इस उम्र के शराब से बाहर आना है और मर के चार के कांधों पर अदम को जाना है। तो ये खुद फरेबी है और उससे हमें लिखी तो अपने ही लिए है ये हमने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो इंसान फिर उल्टा लौट जाता है बचपन की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा और बूढ़ा एक तरह का जाता है कमजोरी में। सही कह रहे तन्वी भाई, हम महसूस कर रहे हैं, उसी तरह महसूस कर रहे हैं। पता जाता है तो बूढ़े होकर के फिर वो उसकी इसमें पैदा मतलब उसी तरह बोलना और उसी तरह जो है कमजोरी गिरना पड़ना, बार बार बातों का दोहराना, बार बता चुके हैं फिर बता देते हैं, बच्चे कहते हैं फिर बता रही हैं, अभी तो बताया था। यही बात है कि नहीं बताया। जी बहुत शुक्रिया, इस पर पीछे उड़ जाता है जी बहुत शुक्रिया। जी ये थी देवपुनिसा देवी साहबा। देवी बाउजवान ने खुद फरेबी सुना रही थी एक नज़्म। तो पहले उन्होंने सुनाई थी तो मैंने कुछ इस्लाह कर ली थी, अब उन्होंने फिर सुनाई है तो कुछ और बेहतरी हो जाएगी, उम्मीद है जी। आपकी बात नहीं, तो एक जनरल बात हो रही है वकील भाई, हमारी खुद अपनी है ये तो कहानी, हमारी कहानी है। मतलब ये बातें सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं होती ना जी। बंदा आदमी सुनता है तो उसे चाहिए कि वो उसे अखज़ करे कुछ और अपने ऊपर लागू करे। तो ये आपने जो बातें कही ये वाकई ऐसी हैं जी। जैसे तनवीर कौर साहब ने फरमाया, एक जगह नहीं कितनी जगह पर है कुरान मजीद में
یہ بھی ہے کہ عمر بڑھتی ہے، وہ جو ہے کہ عمر بڑھتی ہے تو تمہارا لالچ بڑھ جاتا ہے جی. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک جگہ یہ بھی ہے، وہ یہ الحاق متقاصر جی. بالکل. ہاں ہاں جی. تو یہ ساری نظم کی تھی. میں نور جمشید پوری صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. خوبصورت لہجے کی ہم مالک ہیں جناب نور جمشید پوری صاحبہ جی. جی شکریہ. تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں. جی جی شکریہ. حاضر ہوئی ہوں لے کر پہلے سلام اپنا، حاضر ہوئی پہلے سلام اپنا، مل جائے گر اجازت پڑھ لوں کلام میں بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سخن ور کے حوالے سے ایک شعر اس سے پہلے والی بزم میں بھی میں نے پڑھا تھا. ابھی چونکہ تنویر پھول صاحب موجود ہے اس لیے ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی میں. سمجھے نہ اس کو یارو معمولی محفل، سمجھے نہ اس کو یارو معمولی کوئی محفل، ہم آپ مل کے ہر دن تاریخ لکھ رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے جی شک. بہت شکریہ. اجازت سے اطلاع کریے. موسم کی طرح دیکھ لو وہ بھی بدل گیا، موسم کی طرح دیکھ لو بدل گیا، دیر کو صحیح میرا دل تو بہل گیا. واہ.